आज हम आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे बादशाह का जिसने अपनी हाफिज कुरान लड़की की शादी एक लंगड़े और अंधे फकीर के साथ कर दी। फिर उस फकीर ने उस खूबसूरत हाफिज कुरान लड़की के साथ जो किया। मगर दोस्तों, बादशाह ने आखिर अपनी खूबसूरत हाफिज कुरान बेटी को ऐसी भयानक सजा क्यों दी? इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। मुल्क हिंदुस्तान में एक गांव था। उस खूबसूरत सी गांव में एक बहुत शानो शौकत वाला बादशाह अपनी नेक बीवी के साथ रहता था। बादशाह की पूरे इलाके में बहुत ज्यादा जमीन थी। इलाके के हर किसान उस बादशाह की जमीन पर काश्तकारी किया करता था। बादशाह की बीवी बहुत ज्यादा नेक रहमदिल और परहेजगार औरत थी। बादशाह की बीवी अपने के नौकरों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया करती थी। वह अपने घर के नौकरों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करती थी। बादशाह की बीवी को किसी को भी हाकिर नहीं समझती थी, बल्कि सबको एक जैसा समझती थी। चाहे वो अदना सा नौकर क्यों ना हो, सबके साथ प्यार से पेश आती थी। बादशाह के महल में एक बूढ़ी मुलाजिमा यानी बूढ़ी नौकरानी थी, जो कि काफी उम्र की हो चुकी थी। उसने सारी उम्र बादशाह के महल में मुलाजमत की थी। बादशाह के महल के हर छोटे बड़े अफराद और नौकर सभी उनको अम्मा सहर बानू के नाम से बुलाते थे। बादशाह की बीवी ने कभी भी सहर बानू को घर की मुलाजिम यानी नौकरानी नहीं समझा था। बादशाह की बीवी सहर बानू को हमेशा अपने घर की बड़ी अफराद समझती थी। बादशाह सहर बानू के साथ अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। एक दिन बादशाह ने सहर बानू से कहा कि अम्मा, सहर बानू, मेरे यहाँ जो भी बच्चा पैदा होने वाला है, मैं उसको हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा। ये मेरे दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाऊं। फिर इसी तरह तेजी से वक्त गुजरता गया। पूरे गांव में बहुत खुशहाली थी। हर कोई बादशाह सलामत और उनकी नेक बीवी को दिल से दुआएं दे रहा था। बादशाह और उनकी बीवी में बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत था। अब बादशाह की बीवी का प्रेग्नेंट हुए 7 महीने हो चुके थे। अब सिर्फ बादशाह और पूरे इलाके के लोगों को बादशाह सलामत की आने वाली औलाद को देखने का बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे। इसी इंतजार में ऐसे ही उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बसर हो रही थी। फिर 2 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि बादशाह की जिंदगी में अंधेरा सा छा गया। बादशाह की बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उसने उस खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, मगर बादशाह की बीवी खुद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन वह खुद तो इस दुनिया से चली गई, मगर बादशाह की बीवी की मौत ने बादशाह को सदमे में डाल दिया था। बादशाह की बीवी की मौत की खबर गांव के साथ साथ आसपास के हर इलाके में फैल चुकी थी। सभी के दिलों में इस बात का बहुत सदमा लगा, मगर बादशाह के दिल में यह बात बैठ गई थी कि बेटी पैदा होते ही मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। अगर यह पैदा ना होती तो आज मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने होती। मेरी बेटी पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। बादशाह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उससे अपनी बीवी का गम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। बादशाह अपनी बीवी के गम में पागल होता जा रहा था। बादशाह ने पहले दिन से अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। वह दिल ही दिल में अपनी बेटी से नफरत करने लगा था। वह हमेशा अपनी बेटी को देखते ही एक ही जुमला कहता था कि लोगों के घरों में बेटी पैदा होती है, रहमत बनकर आती है, और मेरे घर में रहमत नहीं, जहमत पैदा हुई है। ये मनहूस है, करमजली है। बादशाह की बीवी के इंतकाल के बाद बच्ची सहर बानू के हवाले कर दिया गया ताकि उसकी परवरिश हो सके। बादशाह की बीवी के इंतकाल के गम में उस मासूम सी बच्ची का नाम भी किसी ने नहीं रखा था। सहर बानू प्यार से उसको गुड़िया रानी कहकर बुला रही थी। बादशाह सलामत को लोगों ने बहुत समझाया कि जो होना था वह हो चुका। शायद आपका और आपकी बीवी का बस यही तक साथ था। बादशाह सलामत, फिर आप क्यों अपनी बेटी से नफरत करते हैं? महल के वजीरों ने, नौकरों ने और इलाके के काबिल लोगों ने बादशाह को काफी तसल्ली दी कि आप ज्यादा टेंशन ना लें।
मगर उस वक्त बादशाह सलामत की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बस अपनी बेटी को उसकी बीवी की मौत की वजह बताता था। अब तो बादशाह सलामत अपनी बेटी से इस कदर नफरत करने लगा था कि जब भी सहरबानू उसकी बेटी को सामने लाती तो वह मुंह फेर कर वहां से चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह गहरे सदमे में पहुंचता जा रहा था। बादशाह को अब उसका अपनी महल, सल्तनत, जमीन, ज्यादाद पर कोई ध्यान नहीं था। ना ही वह किसी नौकर पर तवज्जो दे रहा था और ना ही वह अपने बादशाही को देख रहा था। जीतने भी बादशाहों के साथ उसका लेन देन था, यह सब कुछ भूल बैठा था। बादशाह की इस हालत को देखकर सब लोगों को फिक्र होने लगी। नौकरानी सहरबानू को बादशाह की इस हालत पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। सहरबानू ने बादशाह सलामत को बहुत ज्यादा समझाया कि बादशाह सलामत, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का क्या होगा। अगर आसपास के इलाके में लोगों को आपकी इस हालत का पता चलेगा तो लोग जरा भी देर नहीं लगाएंगे आपकी जमीन और आपकी जायदाद के ऊपर कब्जा करने के लिए, और आपकी यह शाही दरबार, ये महल, सब कुछ खराब हो जाएगा और आपकी तरक्की भी रुक जाएगी। मुलाजिमा सहरबानू की बातें बादशाह सलामत के जहन में उतर रही थी, मगर वह अपनी बीवी की यादों को निकाल नहीं पा रहा था। बादशाह सलामत की वह बेटी रोती रहती थी, मगर बादशाह सलामत अपनी बेटी को एक नजर भी नहीं देखता था। सहरबानू गुड़िया रानी की बहुत ही अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी, मगर दोस्तों, बादशाह तो अपनी बेटी को मनहूस जहमत और करमजली कहता था, इसलिए उसका नाम करमजली पड़ चुका था। इलाके के आसपास के लोगों ने बादशाह सलामत की यह हालत देखकर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप ऐसे ही रहे फिर यह सब कुछ कैसे चलेगा। फिर लोगों ने बादशाह सलामत को दूसरी शादी का मशवरा दिया, क्योंकि बादशाह सलामत का गम भुलाने के लिए यह करना जरूरी था। वैसे भी बच्ची को मां की जरूरत थी। हालांकि सहरबानू बच्ची की परवरिश कर रही थी, मगर मां तो मां होती है, और आखिर कब तक बूढ़ी सहरबानू इस बच्ची की देखभाल करेंगे। इलाके के लोगों की और मोहल्ले वालों और आसपास के लोगों की बातें सुनकर आखिर में बादशाह सलामत ने दूसरी शादी करने का फैसला कर ही लिया। फिर ऐसे ही एक अच्छी और खूबसूरत लड़की देखकर बादशाह सलामत ने शादी कर ली। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात यह थी कि जब उस गुड़िया रानी से उसका सगा बाप ही प्यार नहीं करता था तो उसकी सौतेली मां उससे कैसे प्यार कर सकती थी। सौतेली मां ने तो कभी भी गुड़िया को अपनी गोद में नहीं उठाया था। संभालना तो बहुत दूर की बात है, वह सारा दिन बूढ़ी सहरबानू के पास ही रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता सौतेली मां भी उस गुड़िया रानी से बहुत नफरत करने लगी। वह 1 साल की हो गई थी, मगर बादशाह सलामत ने फिर भी अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं किया था। हालांकि 1 साल की बच्ची अपनी तोतली आवाज में इतनी प्यारी बातें करती थी, फिर भी उसका दिल कभी नहीं पिघला था। वह जब भी अपनी बेटी को देखता तो उसको अपनी पहली बीवी की मौत याद आ जाती, और इसी बात का फायदा उसकी सौतेली मां भी उठा रही थी। वक्त के साथ साथ फिर उसकी सौतेली मां ने भी एक बेटी को जन्म दे दिया, और उसकी दूसरी बीवी बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी। बादशाह सलामत अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को बहुत ही खुशनसीब समझने लगा। इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम खुशी रख दिया, और फिर उसने अपने पूरे गांव के इलाकों में बहुत सारी मिठाई तकसीम की। ये सब देखकर सहरबानू यानी बादशाह की बूढ़ी नौकर को बहुत गुस्सा आया। सहरबानू यही सोच रही थी कि पहली वाली बीवी के बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया, और इस बेटी की पैदाइश की खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। फिर इस तरह खुशी और गुड़िया रानी दोनों ही साथ साथ पलने लगी थी। बादशाह सलामत और उसकी बीवी अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों ही उसके लाड़ प्यार देखते और उसकी हर जिद को पूरी किया करते थे। यह दोनों मियां बीवी अपनी खुशी बेटी के लिए आला किस्म की तालीम दिलवा रहे थे, मगर गुड़िया रानी को कभी किसी ने तालीम के बारे में कोई बात ही नहीं कही थी। फिर सहरबानू ने गुड़िया रानी को गांव के मदरसे में कुरान पाक की तालीम दिलवा रही थी। गुड़िया बहुत ही नेक और सुलझी हुई लड़की थी, और सबसे बढ़कर सब्र करने वाली थी।
फिर इसी तरह तेजी से वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते दोनों बहनें जवान हो गईं। उन दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। दोनों देखने में एक ही उम्र की लगती थी और दोनों की तरबियत और तालीम में बहुत फर्क था। गुड़िया रानी अपनी माँ की तरह बहुत ही हसीनो जमील थी। देखने में किसी परिस्तान की परी लगती थी। मगर गुड़िया बचपन से ही खुशी के उतारे हुए पुराने कपड़े पहनकर जवान हुई थी। वह पुराने कपड़ों में भी मल्लिका लगती थी। गुड़िया रानी में सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हाफिज कुरान बन चुकी थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली पर्देदार और परहेजगार तहज्जुद गुजार लड़की थी। जब बादशाह सलामत ने देखा कि यह लड़की तो देखने में हूबहू अपनी मां पर गई है, तो उसका गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसको देखते ही अपना गम फिर से ताजा लगता था। मगर दोस्तों, जब एक बाप अपनी बेटी को एक आंख नहीं देख पाता था, तो सौतेली मां उसको कैसे घर में बर्दाश्त कर सकती थी। एक दिन वह अपने शौहर से कहने लगी कि बादशाह सलामत, हमारी दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं। मैं चाहती हूं कि हम इनकी शादी कर देते हैं। गुड़िया तो अपनी मां की तरह नेक और सब्र करने वाली थी और उनकी खुशी बेटी जो थी, वह अपनी मां की तरह मगरूर, घमंडी और जिद करने वाली थी। वह सारा दिन नौकरों पर चिल्लाया करती थी। सहर बानू को तो वह एक फकीर समझती थी। वह अपने आप पर बहुत गरूर करती थी। उसको बहुत घमंड था क्योंकि उसके पास मां और बाप दोनों मौजूद थे। उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। लेकिन बेचारी गुड़िया को बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। वह सब्र करने वाली थी। उसका बाप उसको डांटता, उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करती और उसकी बहन भी उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। वह इन सब की बातें खामोशी के साथ सुनकर सब्र कर लिया करती थी और कभी कभी जब उसको माँ बाप के प्यार की कमी महसूस होती, तो सहर बानू की गोद में सर रखकर खूब रोती थी। आसपास के लोग और घर के लोग सभी गुड़िया को बहुत अच्छा समझते थे, मगर खुशी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वह हर एक के साथ बदसलूकी से पेश आती थी। वह हमेशा ही नौकरों को बिला वजह डांटा करती थी। फिर भी बादशाह अपनी बेटी को देख देख कर खुश होता और अपनी करमजली बेटी को देखकर रास्ता बदल लेता था। वह बेचारी हर वक्त अपने बाप के प्यार को तरसती रहती थी। बादशाह सलामत ने सहर बानू के साथ साथ महल के नौकरों को हुक्म दे रखा था कि जब भी मैं दरबार में दाखिल हूं, तो मेरी करमजली बेटी मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए। इसीलिए सहर बानू ज्यादा वक्त गुड़िया रानी को कमरे में अपने पास रखती थी। बादशाह तो जल्दी अपनी करमजली बेटी की शादी करना चाहता था ताकि उस करमजली से उसकी जान छूट सके। बादशाह की बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि बादशाह सलामत, अब हमें दोनों बेटियों की शादी कर देनी चाहिए। बादशाह कहने लगा, हाँ, तुम ठीक कहती हो, हम इसकी शादी कर देते हैं ताकि इस करमजली का साया हमारे घर से खत्म हो सके। बादशाह पता नहीं अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करता था। अगर उसकी माँ इतनी नफरत करता तो कुछ समझ में आता, क्योंकि उसकी माँ तो फिर भी सौतेली माँ थी। मगर बादशाह सलामत घर के सारे काम नौकर के होने के बावजूद उस करमजली से करवाती थी। वह तो चाहती थी कि उसकी करमजली बेटी हमेशा ही दुखी रहे, उसको कोई सुख नसीब ना हो। इसलिए तो बादशाह की बीवी बादशाह से कहने लगी, क्यों ना हम पहले इस करमजली की शादी कर दे ताकि इसका साया हमारी बेटी की शादी पर ना पड़े। हम अपनी बेटी की शादी बाद में धूमधाम से करेंगे ताकि मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इस तरह उस करमजली का साया मेरी बेटी की शादी पर नहीं पड़ेगा। और जैसे यह करमजली खुद है, ऐसे ही कोई इस जैसा मनहूस होना चाहिए। फिर उसकी सौतेली माँ कहने लगी, बादशाह सलामत, आपकी बेटी करमजली के लिए कोई अंधा लंगड़ा इसको ढूंढ लेते हैं। अगर इसके लिए कोई अच्छा खासा लड़का तलाश किया तो यह करमजली उसके घर को भी खा जाएगी और अपना साया उस लड़के पर डालकर उसको भी तबाह बर्बाद कर देगी। इसलिए आप मेरी बात मानिए तो किसी अंधे लंगड़े को तलाश करें। किसी अच्छे भले शख्स की जिंदगी बर्बाद ना कीजिए। आप तो जानते हैं यह जिस घर में भी जाएगी अपनी माँ की तरह उस घर का भी बेड़ा गर्क कर देगी। यहाँ पर उसने पैदा होते ही अपनी माँ को खाया है, तो जब यह अगले घर में कदम रखेगी तो पता नहीं ये किस किस को खाएगी।
फिर उसकी वजह से हम लोगों को उसके ससुराल से पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। बादशाह सलामत बीवी की बातें सुनकर कहने लगे कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर बादशाह सलामत ने अपने बड़े नौकरों और वजीरों को बुलाकर सबसे कहने लगे कि मेरी करमजली बेटी के लिए कोई अंधा लंगड़ा लड़का तलाश करो, जिस लड़के का कोई खानदान ना हो और वो बिल्कुल लावारिस हो। वह नौकर और वजीर अपने बादशाह सलामत की बातें सुनकर ऐसे ही लड़के की तलाश में निकल पड़े। वह नौकर दो आदमी थे और दोनों ही दूसरे इलाके में जाकर ऐसे लड़के को तलाश करने लगे। उन्होंने लोगों से भी ऐसे लड़के के बारे में पूछा, मगर उनको ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला था। फिर वह चलते चलते दूसरे गांव में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया फकीर फटे पुराने कपड़े पहने अपने अंधे बेटे के साथ बैठी हुई है। अपने आगे एक कटोरा रखा हुआ है और घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी है। बादशाह के नौकरों ने उस बुढ़िया को देखकर खुश हुए और उसके पास जाकर कहने लगे, अम्मा, तुम्हारे बेटे के लिए हम रिश्ता लेकर आए हैं। तो वह फकीर बुढ़िया उनसे कहने लगी कि बेटा, क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? पहले ही हम माँ बेटा दिन भर के भूखे हैं। हमें सुबह से किसी ने भीख में 1 रुपया तक नहीं दिया। ऊपर से तुम दोनों मुंह फकीर का क्यों मजाक बना रहे हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन शादी करेगा? बादशाह का एक नौकर कहने लगा कि अम्मा, हम मजाक नहीं कर रहे। हम पास वाले इलाके के बादशाह के नौकर हैं और बादशाह सलामत की बड़ी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आए हैं। वह फकीर बुढ़िया तो पहले जोर जोर से हंसने लगी कि आप हमसे मजाक ना करें। फिर नौकरों ने काफी देर तक इसरार करने के बाद वो फकीर बुढ़िया मान गई और अपने बेटे को देखकर खुश हुई। उनसे कहने लगी कि ठीक है, अगर आप लोग मेरे बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि वह फकीर बुढ़िया यह सोच रही थी, चलो मेरे बेटे की शादी भी हो जाएगी और वैसे भी मुझ जैसे फकीर का रिश्ता एक अमीर खानदान के साथ जुड़ जाएगा। वह दोनों नौकर खुश होकर बादशाह सलामत के पास गए और उनको जाकर सारी बात बताई कि जिस लड़के की आपको तलाश थी, बिल्कुल वैसा लड़का हमें दूसरे गांव से मिल गया है और हम लोग आपकी बेटी का रिश्ता उसके साथ तय करके आ चुके हैं। यह सुनकर उसकी सौतेली माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी, चलो अब ठीक है, इस करमजली के लिए हमें ऐसे ही रिश्ते की तलाश थी, आज भी वह खत्म हो गई। फिर बादशाह सलामत चंद दिनों में अपनी बेटी का निकाह उस अंधे फकीर से करने का फैसला किया। निकाह वाले दिन फकीर बुढ़िया अपने बेटे का हाथ पकड़कर बादशाह सलामत के घर ले आई। इन दोनों माँ बेटे ने फटे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। सहरबानू ने गुड़िया रानी को अपनी हैसियत के मुताबिक उसको दुल्हन बनाया। वह दुल्हन के रूप में बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी। फकीर बुढ़िया अपनी बहू को देखकर हैरान रह गई कि यह तो बहुत ही खूबसूरत शहजादियों की तरह है। मैं तो सोच रही थी कि बादशाह सलामत की बेटी काली होगी या फिर नालायक होगी, तभी तो हम जैसे लोगों से रिश्ता करा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने मेरे अंधे बेटे से निकाह करने का फैसला किया है। मगर उस लड़की में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। इसकी सौतेली माँ ने उन दोनों माँ बेटे को रात का बचा हुआ खाना खिलाया। फिर बादशाह सलामत ने उन दोनों को सादगी से निकाह किया और इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद अपनी बेटी को दहेज के नाम पर एक कपड़ा तक ना दिया। फिर वह बुढ़िया अपने बेटे का हाथ पकड़े और अपनी बहू को साथ लेकर अपने गांव में एक टूटी फूटी हुई झोपड़ी में दाखिल हो गई। गुड़िया रानी झोपड़ी को देखकर हैरान हुई, क्योंकि वह अपने बाप के घर में अपनी बहन की तरह बहुत बड़े कमरे में नहीं रहती थी, मगर सहर बानू के साथ एक बहुत अच्छे साफ सुथरे बिस्तर पर सोती थी। वह दिल ही दिल में अपने बाप के बारे में सोच रही थी, आखिर मेरे बाप ने मुझसे बदला ले ही लिया। मेरा निकाह एक अंधे शख्स से करवाकर यह टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया। कोई भी बाप अपनी औलाद से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, मगर इस कदर जुल्म कोई नहीं करता जिस तरह जालिम बाप ने मेरे साथ जुल्म किया है। मगर उस पर भी गुड़िया रानी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। उस झोपड़ी में सोने के लिए तो दूर की बात थी, बैठने के लिए कोई ढंग की चीज नहीं थी। एक टूटा हुआ बेंच पड़ा हुआ था जिसके ऊपर सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, और सोने के लिए सूखी घास का बिस्तर बनाया हुआ था
और उसके ऊपर एक फटा हुआ कपड़ा बिछाया हुआ था। वह उस झोपड़ी में आकर उसने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ने के बाद वह हाथ उठा करके दुआ करने लगी कि या अल्लाह, जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है वह तो आंखों से अंधा है, चाहे मुझे कैसा भी मिल जाता, मगर मेरा जीवन साथी तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए था। हम दोनों मिलकर मेहनत करते और घर बना लेते, मगर मेरा शौहर तो खुद किसी का मोहताज है। फिर आखिर में वह कहने लगी कि चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं अपने शौहर का कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी ढूंढा हो, मैं इसको सर आंखों पर रखूंगी। फिर उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और जाकर अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा, अगर आपके घर में कुछ खाने को है तो मुझे दो, आपके लिए खाना बना देती हूँ। मगर दोस्तों, ये माम बेटा तो दोनों सारा दिन भीख मांगते थे। इस भीख से तो उनको जो भी रुपया मिलता था ये अपना इसी तरह गुजारा कर लिया करते थे, या फिर कुछ लोग इनको बचा हुआ खाना देते थे। वह दोनों माँ बेटा ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। बादशाह तो अपनी बेटी को हमेशा ही करमजली के नाम से पुकारता था। यह बदनसीब है। असल में यह बदनसीब नहीं थी, वह तो बहुत खुशकिस्मत थी। वह एक हाफिजे कुरान लड़की थी और सबसे बढ़कर बात, वह हर बात पर सब्र करने वाली थी। वह अपने ससुराल में आकर उन्हें फकीर बुढ़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ऐसे ही वह जिंदगी के दिन गुजार रही थी। वह घर में खाना बनाती, सबसे पहले अपने सास और शौहर को देती। जो उनमें से बच जाता वह खा लेती। अगर ना बचता तो वह पानी पीकर गुजारा कर लिया करती थी और अपने शौहर की बहुत खिदमत करती। उसने कभी भी किसी से कोई शिकवा नहीं किया था कि मैं फकीर बुढ़िया के साथ कैसे रह रही हूं। वह बड़ी मोहब्बत के साथ यहां रह रही थी। उसके सास भी उसकी नेक और अच्छी आदत से बहुत ज्यादा खुश थी। उसका शौहर अंधा जरूर था, मगर वह बहुत नेक और बहुत मोहब्बत करने वाला था और मोहब्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे। वह अपने घर में रूखा सूखा खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दूसरी तरफ उसकी सौतेली मां बादशाह सलामत से कहने लगी कि अब तो करमजली इस घर से चली गई है। इस घर से उस मनहूस का साया खत्म हो गया है। अब आप अपनी छोटी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता तलाश करें, जिस घर में मेरी बेटी महारानी से भी ज्यादा खुशियां पाए। बादशाह ने भी अब देर ना की और अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता तलाश करने लगा। बादशाह अपने नौकरों को साथ लेकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में निकल पड़ा और जाते हुए अपने नौकरों से कहने लगा, मेरी इस खुशी बेटी के लिए महलों का राजकुमार होना चाहिए, जिसका घर महल से ज्यादा खूबसूरत हो और लड़का शहजादों से ज्यादा खूबसूरत हो। वहां पर मेरी बेटी खुशी हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। फिर ढूंढते ढूंढते उनको एक खूबसूरत राजकुमार मिल गया, जो अपने माँ बाप का एक लौता वारिस था। अपने इलाके में उसका बहुत नाम था। बादशाह ने उसके घर में अपनी बेटी का उस राजकुमार से रिश्ता तय कर दिया। बादशाह ने आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई। वह सुनकर बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी अब राजकुमार की बीवी होकर महारानी की तरह राज करेगी। फिर बादशाह ने देर न करते हुए अपनी बेटी का निकाह उस राजकुमार से कर दिया। उसने दहेज में अपनी बेटी को बहुत सारे जेवरात, गाड़ियां, ऊंट और कीमती खजाना, एक बहुत बड़ा घर, बहुत सारे हाथी, घोड़े और बहुत कुछ दिया और अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत किया। दूसरी तरफ जिस बेटी को बादशाह करमजली कहता था और जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी, और उसकी खुशी बेटी जो थी वह अपने ससुराल में जाकर राज करने लगी। वह अपने माँ बाप के घर में भी महारानी की तरह जिंदगी बसर कर रही थी और ससुराल में जाकर भी उसको हर सुख मिल रहा था। उसको हर तरह का अपने माँ बाप का प्यार मिला था और इधर भी उसको बहुत प्यार किया जा रहा था। बादशाह की करमजली बेटी एक दिन अपने घर में अपनी सास से कहने लगी कि अम्मा, आप हर रोज घर घर जाकर भीख मांगती हो और मुझे आपका इस तरह भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। क्यों ना हम कोई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लें। बुढ़िया फकीर कहने लगी कि बेटी, वैसे तो तेरे माँ बाप और तेरे खानदान वाले तुझे करमजली और घर की जहमत कहते हैं, पर तू मेरे घर की रहमत है। जब से तू मेरे घर में आई है बहुत सी खुशियां लेकर आई है।
फिर गुड़िया अपनी फकीर सास से कहने लगी कि अम्मा आप ऐसा करें, आपके पास भीख के जितने भी पैसे हैं उनमें से आप मुझे दे दें, मैं उनमें से कुछ फल लेकर आऊंगी। और आजकल आम और अनारों का मौसम है, लोग इन फल को बहुत शौक से खाते हैं, मैं इन फलों को बेच लूंगी जो इनसे मुनाफा होगा, हम इनसे अच्छा खासा गुजारा कर लेंगे, इससे हम अपने हाथ की कमाई तो खाएंगे ना। आप रोज रोज लोगों के घरों से भीख मांगने जाती हैं, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक तो तरस खाकर आपको एक दो सिक्का हाथ में रख देता है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बेइज्जत होकर घर आया करें। आज से आप घर पर रहेंगी, आप बुढ़ापे की वजह से काफी कमजोर हो गई हैं, वैसे भी आपको खाने को भी कुछ ठीक से नहीं मिलता, इसलिए मैं फल बेचने जाऊंगी। सास कहने लगी कि नहीं बेटी, तू कहां लोगों के चक्करों में बाहर जाकर गुजारा करेगी। गुड़िया कहने लगी कि नहीं अम्मा, मेरी फिक्र मत करें, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। फिर उन दोनों माँ बेटे ने जो पैसे भीख मांगकर इकट्ठे किए थे वह अपनी बहू के हाथ में रख दिए। बहू ने वह पैसे लिए और घर में से एक बांस की टोकरी लिया और मंडी से जाकर अनार और आम लेकर रास्ते में लेकर बैठ गई। जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना था, लोगों को उसके फल बहुत ज्यादा पसंद आने लगे। बहुत से लोगों ने गुड़िया के अनार और आम खरीद लिए। अब सिर्फ 2 आम और 2 अनार बाकी रह गए थे। थोड़ी देर बाद दूर से आते हुए एक अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके साथ एक बुढ़िया आ रही थी। देखने में काफी कमजोर लग रही थी और अपने हाथ में लाठी पकड़कर चल रही थी। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के चेहरे पर काफी ज्यादा नूर था। बुढ़िया उन अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे आम की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आम खाऊं। वह थोड़ा सा आगे गए तो उनको एक लड़की जो अनार और आम बेचते हुए दिखाई दी। वह बुढ़िया अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी कि वह देखिए, एक लड़की बैठी हुई फल बेच रही है, वह लड़की देखने में बहुत नेक लग रही है, हमें उस लड़की से जरूर आम लेना चाहिए। फिर वह दोनों मियां बीवी चलते हुए उस लड़की के पास पहुंच गए। उस लड़की के पास सिर्फ 2 ही आम बचे थे। उन दोनों ने हाथ में पकड़े हुए और जाकर कहने लगे कि बेटी, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या हमें यह 2 आम मिल सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि बेटी, हम दोनों के पास देने को पैसे नहीं हैं। गुड़िया उन दोनों बुजुर्गों से कहने लगी कि आप दोनों इधर बैठ जाइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, शायद आप दोनों कहीं से थक कर आए हैं। उस गुड़िया रानी ने उन दोनों को पानी पिलाया और अपने पास रख के नीचे बैठने की जगह दी। फिर उन दोनों को आम काट कर दिए। बुजुर्ग ने और बुढ़िया ने दोनों मिलकर आम खाए और बहुत ज्यादा खुश हुए। वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं और हमने तुम्हारे आम भी खा लिए हैं। तो वह कहने लगी कि माँ, कोई बात नहीं, आपकी दुआओं से मेरे सारे फल बिक गए हैं। ये जो 2 आम बचे थे, अगर वह आपने खा लिए तो यह भी मेरे लिए नेकी का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हैं, मेरी तो कोई माँ नहीं, और बाप होते हुए भी उसने कभी मेरे सर पर शफकत से हाथ नहीं रखा। आप दोनों ने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा, मेरे तो कान ही तरस गए थे कि मेरा बाप मुझे कभी बेटी कहकर नहीं पुकारा है। वह बूढ़ी माँ बैठी हुई कहने लगी कि बेटी, मैं दूर से चलकर आई हूं, मैं बहुत कमजोर सी हूं, तुम थोड़ी देर मेरे पांव दबा दो। वह बुढ़िया दरख्त के साथ टेक लगाए हुए बैठी हुई थी, तो वह गुड़िया उसके पांव दबा रही थी। ऊपर से ठंडी हवा चल रही थी। वह आंखें बंद करके वहीं सो गई। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग भी उस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत करने लगे। जब उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह कहने लगी कि बेटी, तुमने तो हमारी बहुत ज्यादा खिदमत की है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह कहने लगी कि अम्मा, कोई बात नहीं, मुझे आपकी खिदमत करके बहुत सुकून मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ। मैंने तो कभी माँ का प्यार देखा ही नहीं है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वह यकीनन आपकी तरह होती। फिर वह बुढ़िया उन अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, अगर आपके झोले में कोई चीज है तो इस बेचारी को दे दे, ये बहुत ही गरीब है, इसके सगे बाप ने भी इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बीवी से कहने लगे कि मेरी झोली में तो इस वक्त चंद कंकर पड़े हुए हैं,
इन कंकरों के साथ इस बेचारी का क्या भला हो सकता है? वह बुढ़िया कहने लगी, आप तो बहुत नेक बुजुर्ग हैं, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं।